Hello everyone, welcome back to our online platform of Vikramshila coaching classes. I hope you are good, safe, doing great. Today we are come back with yet another topic, radical. तो रेडिकल पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले बच्चों क्या होता है कि केमिकल फार्मूला बहुतों को याद होता है, बुक से आप पढ़ लेते हैं तो एक बार अगर याद हो गया तो पता होता है कि फार्मूला सही है. बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कोई न्यू फार्मूला आपके सामने आ जाए जो आपने कभी देखा ही नहीं हो, क्योंकि फार्मूलाज तो कई पॉसिबल है ना, क्योंकि एलिमेंट्स हमारे पास 118 है तो फार्मूला बहुत सारे पॉसिबल्स हैं. ठीक है, कंपाउंड्स भी बहुत सारे पॉसिबल हैं. तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फार्मूला सही है या नहीं, उस चीज़ को हम आज देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिकल क्या होता है? रेडिकल जो है, रेडिकल इज अ कंपोजिशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट combined chemically and behave as a single unit with a positive charge and a negative charge. बात रेडिकल की हो रही तो चार्ज तो ऑब्वियस है कि होना है. चलिए हम इसको देखते हैं डिटेल. तो मैंने क्या कहा कि कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जिसपे आइदर वो सेम टाइप ऑफ हो और डिफरेंट टाइप हो, उस पर चार्ज होना चाहिए. ठीक है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा? वो सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेगा. इसे देख लेते हैं मोनोवैलेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोवैलेंट में देख लो, सोडियम है, कॉपर है. अच्छा, तो ये क्या है? सोडियम एंड कॉपर में सेम टाइप ऑफ एटम है. क्या है? सेम टाइप ऑफ एटम है और इसके ऊपर चार्ज भी है. तो क्या होगा हमारा? ये पॉजिटिव रेडिकल है. अच्छा, पॉजिटिव रेडिकल को हम लोग बेसिक रेडिकल भी कहते हैं. क्या कहते हैं? बेसिक रेडिकल. अच्छा, लेकिन NH4 देख लीजिए. NH4 में क्या है? यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम. दैट्स वाई इसे क्या कहेंगे? ये भी मोनोवैलेंट यही है, रेडिकल है, बट ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स के कंपोजिशन से बना है. फिर OH भी सेम. तो मोनोवैलेंट में क्या होगा? रेडिकल आइदर पॉजिटिव में प्लस होगा, सिंगल यूनिट चार्ज प्लस होगा, और माइनस की बात करेंगे तो वहां पे भी सिंगल माइनस होगा. तो ये हो गया मोनोवैलेंट. बहुत सारे एग्जांपल है. SCO3 माइनस, इसको हम बाइकार्बोनेट कहते हैं. NO3 माइनस, इसको नाइट्रेट कहते हैं. अच्छा, एक चीज और, जिस भी एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम है, जैसे कि यहाँ देख लेते हैं ऑक्साइड्स है, सल्फर का 2 ऑक्साइड्स है. ठीक है, सल्फर के 2 ऑक्साइड्स हैं. यहाँ सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन है. तो क्या हुआ? जिसमें भी ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम हो, जिस भी एलिमेंट में ऑक्सीजन की, एलिमेंट नहीं बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे, कंपाउंड में ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कम हो, लाइक यहाँ O3 है, तो इसे क्या बोलोगे आप? सल्फाइड. क्या बोलेंगे हम लोग? सल्फाइड. यहाँ पे आइट लगता है, आइट. ठीक है ना. और यहाँ ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? सल्फेट. सिमिलर प्रोसेस में आप NO3 माइनस को क्या नेम देंगे? नाइट्रेट. क्या कहेंगे? नाइट्रेट. और अगर NO2 माइनस होता तो नाइट्राइट कहते, क्योंकि ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन वहां लेस है. या फिर कह सकते हैं लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है. दैट्स राइट. ठीक है ना. तो ये हो गया मोनोवैलेंट रेडिकल. उसके बाद आता है डाइवैलेंट रेडिकल. डाइवैलेंट ही सजेस्ट कर रहा है कि इसमें इसमें चार्जेस होगा, वैलेंसी जो होगा 2 होगी. जैसे कि Mg2+, ये पॉजिटिव रेडिकल हो गया. पॉजिटिव किसकी तरह बिहेव करता है? पॉजिटिव रेडिकल बेसिक की तरह, बेसिक रेडिकल भी कहते हैं. और अगर माइनस हो तो क्या कहेंगे? एसिडिक रेडिकल. लाइक यहाँ देख लीजिए O2-, ये कैसा होगा? इसमें ये भी डाइवैलेंट है, क्योंकि चार्जेस पे कितना है? 2-, लेकिन ये एसिडिक रेडिकल है. क्यों? क्योंकि निगेटिव रेडिकल है. उसी तरह तो ये सब हमारा क्या है? अच्छा, Mg और O है, यहाँ पे क्या है? मोनो एटॉमिक्स आयंस है. मोनो एटॉमिक्स क्यों? क्योंकि एक ही टाइप का एटम्स है. लेकिन SO3 और SO4, CO3-, 2-, SiO3, 2-, ये सब कैसा है? ये सब पॉलीएटॉमिक है. क्यों? एक से ज्यादा इसमें एटम्स हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट्स के एटम है. सिलिकॉन के एटम है, ऑक्सीजन के एटम्स हैं. उसी तरह से SCO3- में यहाँ पे भी हाइड्रोजन का एटम है, कार्बन का एटम है, O3 का ऑक्सीजन का एटम है. दैट्स वाई से क्या कहेंगे? पॉलीएटॉमिक आयंस कहेंगे. आई होप ये क्लियर होगा कि डाइवैलेंट क्यों कहते हैं, आपको मोनोवैलेंट क्यों कहते हैं. इन द सिमिलर फैशन ट्राइवैलेंट क्यों है? क्योंकि इसके चार्जेस जो होंगे 3, इसके ऊपर जो चार्जेस होगा आइदर 3+ होगा या 3- होगा. लेकिन जो पॉजिटिव रेडिकल है वो सिर्फ या तो मेटल आयंस हो सकता है, मेटल आयंस. ठीक है, जितने मेटल्स लाइक एल्कली मेटल्स, अल्कलाइन मेटल, ट्रांजिशन मेटल, ये सब के सब हो सकते हैं. इसके अलावा H+ आयन है और एकमात्र पॉलीएटॉमिक आयंस है
जो कि क्या है NH4+। तो ये हमारा सिर्फ तीन ही पॉसिबल्स हैं। एक तो हो गया मेटल्स आयंस, जितने भी मेटल हैं सब आयंस होंगे, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज क्या बेस करता है, क्या होल्ड करता है, वो पॉजिटिव चार्ज। और आपको फिर है NH4। लेकिन पॉली एटॉमिक आयंस में से एक ही मात्र हमारा पॉजिटिव रेडिकल है, वो क्या है NH4+। ठीक है। So far we have seen the monovalent, divalent and trivalent radicals. अब हम देखेंगे कि उसके ऊपर जो चार्ज था, इधर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, वो कैसे था, वो पहले चेक कर लेते हैं। तो पहला एग्जांपल मैंने लिया है सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है। क्यों, देखते हैं इसके ऊपर +1 चार्ज ही क्यों रहता है। क्योंकि सोडियम जो है, इसकी जो एटॉमिक नंबर 11 है, और जो इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कैसा होता है 281। ऐसे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है 288, बट इसकी एटॉमिक नंबर 11 है, इसलिए 2, 8 and 1। तो लास्ट सेल में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर रहा होता है और वो लूज कर देता है। क्या करेगा, वो इजिली लूज कर देगा। तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा। ठीक है, 2, 8 और 1। तो ये इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा ना, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो उसी तरह अब हम चेक करते हैं इसकी NH4+ की। चलिए, तो NH4+ की चेक कर लेते हैं। तो NH4 में नाइट्रोजन की जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितनी होती है, तो मतलब कितना वैलेंसी होता है, तो 3-। ठीक है, या फिर ऐसे कर देते हैं -3। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन की जो होती है कैपेबल लूज करने की इलेक्ट्रॉन, कितनी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है वो, तो +1। इसकी जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है। ठीक है, और कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, 4 से, क्योंकि हाइड्रोजन का जो नंबर है टोटल यहाँ पे 4 है। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए, -3 एंड +4 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा ना, +1, इसीलिए इसके ऊपर +1 चार्ज आता है। तो एक तो हो गया कि आप इसे बुक में है गिवन है, ये जो वैलेंसीज है प्रॉपर पॉलीएटॉमिक्स एटम्स की हो या फिर मोनोएटॉमिक्स की एटम्स की हो, ठीक है, या फिर डायएटॉमिक एटम्स की हो, उसका आप जो रेडिकल चार्ज, उसका जो रेडिकल चार्ज है या फिर यू कह लो वैलेंसी जो है, आप याद कर सकते हैं। लेकिन अगर याद नहीं है तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं इस तरीके से। एक और एक देख लेते हैं, OH-। तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है, क्यों -2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होती है -2 होती है। क्यों, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है टू अटेन द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो दैट्स व्हाई ऑक्सीजन की -2 है। हाइड्रोजन का भी हमने देखा +1 है, तो ये कितना हो जाएगा ओवरऑल, -1। दैट्स व्हाई ये यहाँ कितना चार्ज है, -1। फिर उसी तरह SO4 2- की। अच्छा, क्या होता है, SO4 सल्फर की जो है वो वेरिएबल वैलेंसी है, -2 भी पॉसिबल है, +4 भी पॉसिबल है, +6 भी पॉसिबल है। तो देखते हैं, तो सल्फर का जो है यहाँ पे कंसिडरेशन है, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है लास्ट इसके सेल में, लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन उसी को वैलेंस सेल कहते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट में कितना है, +6। उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर कितना है, हमने देखा है ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो -2 होती है। तो -2 और टोटल ऑक्सीजन का नंबर कितना है यहाँ पे 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो उस तरीके से कितना हो जाएगा 6 and 8 -2। इसलिए यहाँ पे कितना चार्ज है, -2 चार्ज है। तो ये हमने रेडिकल्स के ऊपर चार्ज जो है +1 -2 +2 तो होता नहीं है किसी पे भी, सिर्फ +1 ही होता है पॉजिटिव रेडिकल में। तो +1 -1 -2 -3 ये सब देख लिया है। तो फिर अब हम लोग उसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो पहला एग्जांपल हमने क्या लिया है, सोडियम नाइट्रेट। तो इसको क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखना शुरू करते हैं। स्टेप 1 में क्या होगा, इसको पहले हम सिंबल के फॉर्म में लिख लेते हैं, सोडियम, ओके, एंड नाइट्रेट, लिख लिया नाइट्रेट। अच्छा, अब इसकी वैलेंसी कितनी होती है, एक तो हमने देखा कि याद कर सकते हैं, और दूसरा कैलकुलेट भी किया जा सकता है। सोडियम की कितनी होती है, +1, और नाइट्रेट की कितनी होती है, -1। ठीक है, कैसे कैलकुलेट कर लो आप, इसकी कितनी हो गई, -3, और
अच्छा यहाँ पे नाइट्रोजन का भी वेरिएबल है, कैसे वो चेक कर देखो आप, +5 हो जाएगा। लास्ट सेल में लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, +5, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का जो वैलेंसी है वो कितना है, -2, तो -2 इंटू 3 +6 -6 और +5 तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, इसको स्टेप 2 कॉलम में, एक वर्टिकल कॉलम में लिख लेते हैं, और इसके ऊपर जो पावर है, ठीक है, पावर को भी दर्शा दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो आप, तो 1 है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। इधर लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या फॉर्म होगा, NaNO3। तो ये तो हमारा इजी एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए, तो स्टेप नंबर 1, पहले हम इसको क्या करेंगे, सिंबल लिख लेंगे, कैल्शियम, फिर कार्बोनेट, फिर इसकी जो ऊपर चार्जेस है वो चेक कर लेते हैं कितना चार्जेस कैरी कर रहा है ये। तो कैल्शियम का तो +2 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है फ्रॉम देयर लास्ट ऑर्बिट्स। एंड कार्बोनेट में कितना हो जाएगा, कार्बन के लास्ट वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3, -2 से इंटू कर दो, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, -2 है, तो +4 और -2 इंटू 3 6, तो कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, -2, और यू कैन राइट 2 माइनस भी लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम इससे। फिर स्टेप 2, इसको साइड बाय साइड लिख लेंगे, कैल्शियम -2+। अब क्या करेंगे, चार्जेस को फॉर सम टाइम इग्नोर कर देंगे, जितना उस पर चार्ज का जो चार्ज का जो माइनस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उसको इग्नोर कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो क्या हो जाता है, CA2CO32। अच्छा, सेम चार्ज का जो न्यूमेरल्स है वो सेम है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम HCF ले लेंगे, तो 2 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कॉमन फैक्टर 2 ही आएगा, तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये CaCO3। तो ये हो गया हमारा, एक हमने क्या एग्जांपल डिस्कस किया, सोडियम नाइट्रेट, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट। एक और एग्जांपल चेक करते हैं जल्दी से। तीसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं अमोनियम सल्फेट। क्या लेते हैं, अमोनियम सल्फेट, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट में स्टेप 1 हम क्या करते हैं, अमोनियम का फॉर्मूला क्या है, NH4, ठीक है, और सल्फेट का फॉर्मूला SO4। अब NH4 के पास चार्जेस कितना है, तो +1 चार्जेस है, हम देख चुके हैं पहले, अभी हमने लिखाया था आपको मोनोवेलेंट रेडिकल्स में, और चेक भी कर लो आप, -3, नाइट्रोजन के पास कितनी है वैलेंसी, -3, और +1 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, +1। उसी तरह सल्फर का कितना हो जाएगा, -2। चलिए, अब स्टेप 2 क्या करते हैं, NH4 एंड SO4 को वर्टिकल कॉलम में लिख लीजिए। अब क्या करते हैं, फॉर समटाइम्स चार्जेस का नेचर कैसा है वो हम हटा देते हैं, नीचे इसको उसी तरह कॉपी कर लेंगे, NH4 एंड SO4, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप। तो इसका जो पावर है, जो सुपर स्क्रिप्ट है, ये कहाँ आ जाएगा, सब स्क्रिप्ट में आ जाएगा, नीचे बेस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, NH4 2 SO4, क्या हो जाएगा, NH4 2 SO4, क्योंकि इसके ऊपर -2 चार्ज था ना, रिमेम्बर हमने क्या दिखाया था आपको, -2 चार्ज है, इसके ऊपर +1 चार्जेस है, तो इसको बैलेंस करना होगा। सिंपली आप आसानी से समझिए ना, अगर ये इसको न्यूट्रलाइज करना है तो इसका मतलब NH4 का जो कंसंट्रेशन वो 2 होना चाहिए, तभी तो 2 इंटू +1 +2 हो जाएगा, और ये -2 न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ओवरऑल न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो एक चीज हमें यहाँ से क्या मिला, ये तो फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, NH4 = SO4। तो रेडिकल वाले इस टॉपिक से क्या मिला हमें, कि कंपाउंड का डेफिनेशन जो हमने आप लोगों को पता होगा
कंपाउंड किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स। इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ, सेम टाइप नहीं होगा, इट इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, ठीक है। और जो बिहेव करता है किसकी तरह? एक सिंगल यूनिट की तरह, और जिसके ऊपर चार्जेस नहीं होता। हमने कहा ना आपको इसको न्यूट्रलाइज करना है, तो यहाँ पे क्या हो गया? देखो NH4 2SO4 पे कोई चार्जेस है नहीं है, तो कैसा है? न्यूट्रल है। तो जो भी कंपाउंड्स होगा हमारा वो कैसा होगा? न्यूट्रल्स होगा। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि रेडिकल्स से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई न्यू फार्मूला अगर मेरे पास आ गया तो फार्मूला सही है नहीं, एग्जिस्ट करता है या नहीं, वो कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो आप अब यहाँ से आप ये पता भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और अच्छे से और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो न्यू बैचेज है वो 1 सितंबर से एक तो स्टार्ट हो गया, एक 7 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। क्लास 10th है 9th के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। 11th के लिए भी है। 11th का हमारा बैच चल रहा है अभी आपको 4 to 5 PM पे, वो भी उसका डेमो क्लासेस चल रहा है, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप 11th में हैं स्टूडेंट, तो 11th के स्टूडेंट है तो। चलिए फिर ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियोस के साथ मिलते हैं। बाय।